हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। आज कहानी सुनाऊंगी आपको डिप्रेशन के ऊपर और उसके बाद चर्चा करेंगे इससे आगे की। डिप्रेशन से ग्रस्त एक सज्जन व्यक्ति जो 50 की उम्र पार कर चले थे, उनकी पत्नी ने एक काउंसलर से अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने डॉक्टर से बोला कि ये बहुत परेशान रहते हैं और इनकी वजह से अब मैं भी परेशान रहने लगी हूं। आप इनके बारे में इनके देखकर बताएं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए। तो सज्जन ने काउंसलिंग शुरू की। उस व्यक्ति ने काउंसलर को बताया कि वो बहुत परेशान है, चिंताओं से दब चुका है। नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन ही नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है। थोड़ी सी कोई बात कहता हूं, लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। अब मेरे पास कारतूस जितना कोई सामान तो है नहीं, मैं तो डिप्रेशन में हूं। ये कहते कहते उन्होंने अपनी पूरे जीवन की किताब डॉक्टर के आगे खोल दी। तब उस काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में तुम किस स्कूल में पढ़ते थे? तो उस सज्जन व्यक्ति ने स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको स्कूल में जाना होगा, आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आइए। अपने साथियों के नाम देखना उसमें और उन्हें किसी तरह से आज की सोशल मीडिया की तर्ज पे उन्हें किसी तरह से ढूंढिए और अगर वो मिल जाएं तो उनसे हाल चाल लीजिए, उनकी जानकारी कोशिश कीजिए कि हर जानकारी आपको मिल जाए और जो सारी जानकारी मिले तो उसे एक डायरी में लिख लेना और 1 महीने बाद आकर मुझसे मिलना। सज्जन व्यक्ति जैसा काउंसलर ने बताया, उन्होंने उसे फॉलो किया और वो स्कूल चले गए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रजिस्टर ढूंढवाया गया। फिर उसकी एक कॉपी करा के, जिसमें लगभग 120 नाम थे, महीना भर दिन रात कोशिश की, तब जाके 70-80 दोस्तों के बारे में जानकारी एकत्रित हुई। और जब उन्होंने ये जानकारी इकट्ठी कर ली तो अगले ही दिन वो आश्चर्यचकित रह गए और उनकी सोच बदलने लगी। उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 लोग विधवा या विधुर हो चुके थे, 13 लोग तलाकशुदा थे, 10 लोग उनमें से ऐसे थे जो नशे की गिरफ्त में जा चुके थे और जीने लायक ही नहीं बचे थे, और कुछ का तो पता ही नहीं कि वो हैं ही कहां। 5 लोग इतने गरीब निकले कि पूछो मत, और कुछ इतने अमीर निकले कि यकीन ही नहीं हुआ। कुछ को कैंसर तो कुछ को लकवा, किसी को डायबिटीज, किसी को अस्थमा और कोई हार्ट पेशेंट निकले। 1-2 एक्सीडेंट में अपने हाथ, पैर या रीढ़ की हड्डी से चोट लगने की वजह से बिस्तर पकड़ चुके थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकल गए, जिनमें से एक तो जेल में था और एक 50 वर्ष की उम्र में सेटल हुआ ही था। इसलिए अब वो आगे की जिंदगी का शुरुआत कर रहा था सोचने की। और उनमें से एक व्यक्ति जो अभी शादी करना चाहता था, और उनमें से एक व्यक्ति जो तलाक होने के बावजूद शादी की फिराक में था। महीने भर 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की कहानी सुना रहा था। 1 महीना
पूरा होने के बाद जब काउंसलर से जाकर मुलाकात की तो काउंसलर ने पूछा, बताओ डिप्रेशन कैसा है? तो सज्जन को समझ आ गया उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा, दिमाग भी एकदम सही है, कोर्ट कचहरी पुलिस वकीलों के चक्कर में भी वो नहीं फंसा, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो खुद भी स्वस्थ है, अच्छा हुआ जो डॉक्टर हॉस्पिटल से भी पाला नहीं पड़ा। तो उस सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं और मैं तो फिर भी बहुत सुखी और भाग्यशाली हूं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़ दो, बहुत सी परेशानियां तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। दूसरों से तुलना करना अपनी छोड़ दो, जो भी हो जैसे भी हो आप अच्छे हो। हर इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन जो ये डिप्रेशन है ना, बेसिकली दो चीजों के आसपास घूमता है। नंबर 1 कैरियर और नंबर 2 रिलेशनशिप। कुछ ही लोग होंगे जो आपको समझेंगे, इसलिए हर किसी के लिए आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि वो क्या सोचेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं वैसा करूंगा तो वो क्या कहेगा। इस सब फालतू की बातों को सोचना कम कर दें, छोड़ दें। कहते हैं ना कि दुख के आने से क्यों घबराना जब जीवन का आरंभ ही रोने से हुआ है। अब मैं आपसे बात करूंगी डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। एक होता है मेजर डिप्रेशन। इसमें जब किसी का साथ अचानक छूट जाता है जिंदगी में, इसे आप इमोशनल डिसऑर्डर भी कह सकते हो। जब आप मेजर डिप्रेशन में होते हैं तो ये इतना डेंजरस होता है कि आप सुसाइड करने की हद तक भी जा सकते हो। उसके बाद आता है टिपिकल डिप्रेशन। ये एक ऐसा डिप्रेशन होता है जिसमें इंसान अपनी खुशी या अपना गम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तीसरा साइकिक डिप्रेशन। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें रोगी को अनजान आवाजें सुनाई देने लगती हैं, वो काल्पनिक होने लगता है, उसे शक की बीमारी होने लगती है और वो खुद से ही बातें करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आता है डिस्थेमिया। ये जिंदगी तो सामान्य चला रहा होता है, लेकिन वो शख्स अंदर ही अंदर उदास रहने लगता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करता और वो जो उदासी उसके अंदर होती है, और अगर वो लगातार 1 से 1.5 वर्ष कंटिन्यू बनी रहे तो उसे डिस्थेमिया डिप्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम। ये महिलाओं की डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। आफ्टर डिलीवरी कई बार लेडीज डिप्रेशन में चली जाती हैं। इसके बाद एक डिप्रेशन का नाम आता है मेनिया। ऐसा हम चाहते हैं वैसा ना हो, ऐसे में ये जो चीजें हैं ना, इंसान में मायूसी ला देती हैं। इसमें व्यक्ति की भावनाएं असामान्य हो जाती हैं, बहुत से इनडायरेक्ट वे में उनके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, जिससे उनके व्यवहार पर, उनके बिहेवियर पर, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग और इवन उनकी नींद पर भी गहरा असर डालती हैं। आज के लिए मैं इस डिप्रेशन के टॉपिक को यही ब्रेक लगा रही हूं। कल आगे डिप्रेशन पर फिर से बात करेंगे, कुछ और मुद्दों को लेकर के। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी ना हो,
याद रखना, संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से वो कभी बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, इसको दूर करने के कुछ घरेलू उपाय, इनके साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय।